हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हम एंटासिड के बारे में। पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था एसिडिफायर के बारे में, तो इस वीडियो में बात करेंगे एंटासिड के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आगे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटासिड जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब बार बार मैंने बोला कि रटिए मत, कोई भी चीज़ें समझिए। तो देखिए यहाँ पे एंटासिड लिखा है, एंटा प्लस एसिड, तो दो वर्ड से मिलके हमारा बना होता है। एंटा का मतलब होता है अपोज, और एसिड का मतलब होगा वही हमारे पेट के अंदर जो HCl जो एसिड होती है उसके बारे में बात हो रहा है। तो एक ऐसा मेडिसिन जो क्या करता है कि हमारे पेट में जो एसिड की मात्रा बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए हम जो भी मेडिसिन देते हैं उसको हम बोलते हैं एंटासिड बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन वही लिखी है, दीज आर दोज एजेंट विच डिक्रीज लेवल ऑफ एसिड इन स्टमक। मतलब कि एक ऐसे एजेंट, एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करती है हमारे पेट के अंदर एसिड के लेवल को कम करती है, उसको बोलते हैं हम एंटासिड बोलते हैं। समझ गए? देख लीजिए यहाँ पे स्टमक है, स्टमक बड़ा परेशान हो गया क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, एसिड की मात्रा बढ़ गई है। अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें क्या हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, बहुत ढकार आने लगती है, ये सारे प्रॉब्लम होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर एसिडिटी बोलते हैं। तो उसी हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए जो भी मेडिसिन देते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, एंटासिड बोलते हैं। और अगर हमारे पेट के अंदर मान लीजिए कि ये हमारा पेट है, अब हमारे पेट के अंदर क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा एसिड बढ़ गया है, HCl बढ़ गया है। अब ये HCl जो बढ़ गया है वो क्या करेगा, हमारे पेट में जलन करेगा, हमारे जो हार्ट पे जलन करेगा, और हमारे पेट के अंदर ऐसे छोटे छोटे छाले पड़ जाएंगे जिसको हम अल्सर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है अगर हमारे पेट के अंदर HCl बढ़ जाता है। तो उसी को ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, एंटासिड मेडिसिन देते हैं। अब ये एंटासिड मेडिसिन क्या करती है, इस HCl लेवल जो बढ़ा था उसको क्या करता है, कम करके नॉर्मल पे लाने का काम करता है। ये होता है एंटासिड। अब आइए जानते हैं कि एंटासिड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कि जो हमारे एंटासिड मेडिसिन होते हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, इस शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि हमारा एंटासिड ऐसा होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करे, मतलब कि जो कब्ज का कारण ना बने, ठीक है, वो ऐसा हमारा एंटासिड होना चाहिए। दूसरा लिखा है, इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट, हमारे एंटासिड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा लिखा है, इट शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव, हमारा एंटासिड ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। और चौथा पॉइंट लिखा है, एंटासिड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड टू रिड्यूस एजिटेशन एंड पेन, हमारा जो एंटासिड होता है ये क्या करता है, हमारे पेट में जाने के बाद जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करके उसकी एसिडिटी को क्या करेगा, कम करेगा, जिसके वजह से हमारे पेट के अंदर जो दर्द होता है, जो मरोड़ होती है, वो हमारा ठीक हो जाना चाहिए। हमारा एंटासिड ऐसा होना चाहिए। अगला लिखा गया कि जो हमारा एंटासिड होती है ये हमारे जो वाटर होता है और अल्कोहल के अंदर इनसॉल्युबल होना चाहिए। अगला लिखा गया है, एंटासिड शुड बी स्टेबल एंड रैपिड अवेलेबल, जो हमारा एंटासिड होता है ये हमारे बॉडी के लिए स्टेबल होना चाहिए, मतलब ये धीरे धीरे लंबे समय तक अपना काम करे, और ये रैपिडली आसानी से हमें मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा हमारा एंटासिड होना चाहिए। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। एग्जाम में ये 2 नंबर में पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि एंटासिड की क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होती है, और 2 नंबर में ये भी आता कि एंटासिड क्या होता है, एंटासिड को डिफाइन करिए। तो यही लिख देंगे, दीज आर दोज एजेंट विच डिक्रीज द लेवल ऑफ एसिड इन स्टमक इज कॉल्ड एंटासिड। ठीक है, और पूछता है जब भी डिफिनेशन आएगा तो उसके साथ एग्जाम्पल लिखने के लिए आएगा, तो एग्जाम्पल में कोई भी एक एजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम हाउ टू वर्क एंटासिड, मतलब कि हमारा एंटासिड काम कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं। तो आपको लेके चलते हैं, यहाँ पे समझाते हैं सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, स्टमक है। अब स्टमक के अंदर हमारे क्या हो गया है, HCl का लेवल बढ़ गया है, HCl का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है। अगर HCl का लेवल बढ़ जाता तो हमें उस टाइम क्या हो जाता है, हाइपर
एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, और जिसके वजह से हमारे पेट में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, मरोड़ होता है, और हमारे हार्ट पे जलन होने लगता है, ये सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। अब क्या करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं हमारा जो हमारे पास रहता है एंटासिड जो मेडिसिन है, इसको हम क्या करते हैं, खाते हैं। अब ये जाती हमारे पेट के अंदर जाएगी, पेट के अंदर जाने के बाद क्या होगा, डिजॉल्व होगा। इस तरीके से डिजॉल्व होने के बाद जो हमारा HCl रहेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अब देखिए न्यूट्रलाइज कैसे करता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एंटासिड में कौन सा लिया था, एंटासिड MgOH का होल टॉयज, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा MgOH का होल टॉयज है, ये क्या करेगा, जो ये हमारा एक तरीके का एंटासिड है, और ये एंटासिड कैसा बेसिक नेचर में है। अब ये क्या करेगा, जो हमारे पेट में HCl बढ़ा था उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइज कैसे करता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, अब रिएक्शन करके बना लेगा MgCl बना लेगा। MgCl जो एक तरीके का सॉल्ट होता है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड एक तरीके का सॉल्ट होता है, और यहाँ पे फिर और बना लेगा प्लस 2H2O वाटर बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो HCl का लेवल जो बढ़ा था, ये हमारा सॉल्ट फॉर्म में जब बेस ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट करके बन जाएगा हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और ये क्या करेगा, इस एसिड के लेवल को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो हमारा एंटासिड क्या करता है, इस तरीके से पूरा काम करता है। इसको स्क्रीनशॉट जरूर से ले लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसे बना के ही लिखने हैं, ठीक है, समझिए। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। जो चीज़ें मैंने बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी में लिखी गई। लिखा है एंटासिड आर वीक बेस, मतलब कि जो हमारे एंटासिड होते हैं, जो मैंने बताया था MgOH का होल टॉयल, एक तरीके का हमारा वीक बेस है। वीक बेस जो एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, डेड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। और ये क्या करता है, जो हमारे पेट के अंदर HCl का लेवल बढ़ा था इसको न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे करेगा, बना लेगा, सबसे पहले सॉल्ट बनाएगा और वाटर बना के क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जो पेट में HCl का लेवल बढ़ा था। अब दूसरे पॉइंट में लिखा, दिस प्रिवेंट द एंजाइम पेप्सिन विच ब्रेक डाउन फूड फ्रॉम क्रिएटिंग एसिड, मतलब कि हमारा जो HCl का लेवल मतलब कि घटाने के लिए, HCl का लेवल घटाने के लिए हमारा जो एंटासिड है ये क्या करता है, जो पेप्सिन एंजाइम होती है ये क्या करती है कि जो फूड होते हैं, फूड के ब्रेकडाउन को क्या करती है कि प्रिवेंट कर देती है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो एसिड है, एसिड के बनने की प्रोसेस को क्या कर देता है, रोक देता है, जिससे कि HCl का लेवल हमारा क्या होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है। तो आपको यही मेन पॉइंट यही वाला याद रखना है, और जो मैंने रिएक्शन बताया है पीछे जो बताया है वही वाला आपको लिख देने हैं। स्टमक को बना के आराम से आप नंबर पा जाएंगे, पूरा नंबर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एंटासिड के टाइप के बारे में। एंटासिड दो तरीके का होता है, एक सिस्टमिक एंटासिड होता है, एक नॉन सिस्टमिक होता है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टमिक वर्ड आता है, सिस्टमिक जब कहीं पे भी वर्ड आए इसका मतलब होता है ब्लड आता है। अब देखिए नॉन सिस्टमिक, नॉन का मतलब होता है नहीं, सिस्टमिक का मतलब होता है ब्लड, जो ब्लड में नहीं एंटासिड जाएगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टमिक बोलेंगे, समझिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सिस्टमिक एंटासिड के बारे में। सिस्टमिक एंटासिड एक ऐसे एंटासिड होते हैं जो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, जो ब्लड के अंदर जाते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, सिस्टमिक एंटासिड बोलेंगे। जैसे हमारा आता है सोडियम बाइकार्बोनेट आ जाता है, ठीक है। दूसरा आता है हमारा नॉन सिस्टमिक एंटासिड आता है। तो नॉन सिस्टमिक एंटासिड एक ऐसे एंटासिड होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, ब्लड में नहीं जाते हैं, उसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टमिक एंटासिड बोलेंगे। जैसे हमारा हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जो मैंने अभी एग्जांपल देके आपको सारी चीज़ें समझाई थी। अब देखिए हमारा कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड, हमारा एंटासिड किस किस कम्बिनेशन में आता है, किस 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 फॉर्म में आता है। तो हमारा जो एंटासिड होता है यहाँ पे हमारे जो है एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कई सारे कम्बिनेशन में दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम का कम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ए कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज फास्ट एक्टिंग एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज स्लो एक्टिंग, मतलब कि जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, वो हमारा कम काम करता है, तो उसके एक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला देते हैं, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिला देते हैं और दोनों का एक कम्बिनेशन बना देते हैं और एक तरीके का अच्छा एंटासिड हमारा बन के तैयार हो जाता है। दूसरा दिया गया है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मतलब यहाँ पे हम मैग्नीशियम और कैल्शियम को एक साथ मिला करके क्या करते हैं कि एंटासिड को बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एक कम्बिनेशन ऑफ ए लैक्सेटिव एंड ए कॉन्स्टिपेटिव एजेंट, मतलब कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है एक तरीके का लैक्सेटिव और कॉन्स्टिपेटिव एजेंट होता है। मतलब कि अगर हमारे HCl के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसको क्या करता है कि ये हमारा जो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो एजेंट होते हैं, जो मेडिसिन होती है, ये क्या करता है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, सबसे पहले जो हमारी ड्रग आती है, सबसे पहले जो मेडिसिन आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड आती है, जिसका फार्मूला होता है NaSCO3 होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 84.01 ग्राम पर मोल होता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, वो भी 7 नंबर में पूछा जाएगा। जब भी देखिए पूछा जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस बताइए, ऐसे लिखिए, ठीक है, यूजेज लिखिए और इसकी प्रॉपर्टीज लिखिए। तो उसके साथ सबसे पहले लिखेंगे आप किसके बारे में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एंटासिड होता क्या है, एंटासिड का टाइप कितने होते हैं और एंटासिड काम करते कैसे करता है, हाउ टू वर्क एंटासिड, कैसे एंटासिड काम करता है। इतनी सारी चीज़ें लिखने के बाद तब इसके बाद हेडिंग डाल के आप सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया कैसे जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, अमोनियम बाइकार्बोनेट लेते हैं। अब इसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ करवा देते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा बन जाता है NaSCO3, मतलब कि यहाँ से Na निकलेगा और यहाँ से HCO3 निकलेगा। इतनी सारी चीज़ें मिलके बन जाएंगी, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और यहाँ पे हमारा बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड बन के तैयार हो जाएगा। समझिए, अब ये पहला तरीका था सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए। यहाँ पे दूसरा भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया कि हम सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। अब इस सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो हमारा बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट बन के तैयार हो जाता है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, कोई भी आप इसमें से एक लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब कि सोडियम बाइकार्बोनेट की क्या क्या देखने में कैसा होता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट देखने में एक तरीके का वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका टेस्ट जो होता है नमकीन जैसा सैलाइन होता है और ये बेसिक नेचर में होता है। जितने भी एंटासिड आपको मिलेंगे सब बेसिक नेचर में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं और ये एथेनॉल और मेथेनॉल के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इसके अंदर नहीं घुलते हैं। ठीक है, बस वाटर के अंदर ही घुलने वाले हैं। अब बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसका यूज़ हम एंटासिड के रूप में करते हैं, मतलब कि ये क्या करता है, एसिड के लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। दूसरा कि डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज करते हैं। अगला जो बात करेंगे हम एंटी माइक्रोबियल में, उसमें हम डिसइंफेक्टेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, डिसइंफेक्टेंट एक ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि जो जीवाणु होते हैं, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, इन सारे चीज़ों को मारने के लिए दिया जाता है, उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। और हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये क्या करता है, अगर सीने पे जलन होती है, मतलब कि जब एसिडिटी अगर पेट में बढ़ जाती है तो देखते हैं कि हमें ढकार आने लगती है, हमारे सीने पे जलन होने लगती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। और अगर हमारे पेट के अंदर या हमारे जो डिओडनम होता है, डिओडनम का मतलब होता है इस तरीके से डिओडनम हमारी होती है, फिर इसके बाद इंटेस्टाइन आती है, तो इसको बोलते हैं हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं, जो सी आकार की होती है। ठीक है, इस डिओडनम में भी अल्सर हो जाते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। अब देखिए बात करने वाले एसए के बारे में। एसए का मतलब होता है कि हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ प्योरिटी को चेक करने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी को चेक करने वाले हैं कि हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो हमने बनाया हो वो कितना परसेंट हमारा प्योर है। जैसे आप अगर कभी लैब में गए होंगे तो लैब में अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का डब्बा देखा होगा तो उस पर लिखा रहता है कि एस से लिख दिया जाता है कि
1% प्योर है। ठीक है, तो ऐसे लिखा था। तो वो कैसे लिखा गया होगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस से करते हैं। एस से करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन करने वाले हैं। तो टाइट्रेशन में सबसे पहले आपको चाहिए ब्यूरेट, चाहिए ब्यूरेट स्टैंड, चाहिए आपको एक बीकर चाहिए, यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क जिसको बोलते हैं, और आपको चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट और मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर चाहिए, और H2SO4 चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड। इतनी सारी चीज़ें चाहिए इसको एस्से को परफॉर्म करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर लेंगे। अब इस बीकर में क्या करते हैं, सबसे पहले डाल लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, डालेंगे 1 ग्राम इसमें डाल लेंगे। 1 ग्राम डालने के बाद फिर इसमें ऐड करते हैं 20 ml वाटर को ऐड कर देते हैं। 20 ml वाटर को ऐड कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का ही परसेंटेज ऑफ प्योरिटी चेक करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। अब इस सॉल्यूशन से थोड़े अमाउंट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 5 ml या 10 ml यहाँ पे ले लिया, सैंपल ले लिया। अब लेने के बाद क्या करते हैं कि अब जो हमारा ब्यूरेट रहता है, ब्यूरेट में हम भर लेते हैं 0.5 नॉर्मल का H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भर लेंगे, पूरा यहाँ तक ऊपर तक भर लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा नीचे लगा रहता है कोनिकल फ्लास्क लगा रहता है, इसमें हम क्या करते हैं 2 से 3 बूंद क्या करते हैं, मेथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर आता है, उस इंडिकेटर को डाल लेंगे। अब इंडिकेटर को डालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो नोब लगी रहती है इसको घुमाते हैं, और धीरे धीरे हमारा जो H2SO4 है ये हमारे इस सोल्यूशन में गिरना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जैसे यहाँ पे गिरेगा, फिर एक ऐसा कंडीशन आएगा, यहाँ पे कलर आएगा। जैसे ही कलर आता है वो हमारा कहलाता है इंड पॉइंट कहलाता है। अब उस इंड पॉइंट मतलब कि यहाँ पे ब्यूरेटर की रीडिंग देख के उसको नोट आउट कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं N1 B1 इक्वल टू N2 V2 जो फार्मूला होता है नॉर्मलिटी के लिए, इसका यूज़ करके हम क्या कर लेते हैं, पूरा एस्से को परफॉर्म कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट कितना परसेंट प्योर है। समझ गए सारी चीज़ें, एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा हमारा जो एजेंट आता है, यहाँ पे दिया गया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल दिया गया है। तो इसका जो फार्मूला होता है ALOH का होल थ्राइज होता है, इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है 78.00 ग्राम पर मोल होता है। और इसको बनाने के लिए मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा देते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा देते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, यहाँ से Al निकलता है, Al निकलेगा, और यहाँ से देखिए हमारा निकलेगा OH निकलेगा। यहाँ पे 3 लगे हैं, मतलब कि 3 OH निकलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 OH हमारा यहाँ है। तो हमारा ALOH का होल थ्राइज मतलब कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे भी और चीज़ें निकलेंगी जिसको बोलेंगे अमोनियम क्लोराइड निकलने वाला है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल देखने में कैसा होता है। ये हमारा एक तरीके का वाइट कलर जेल होता है, और ये जो होता है एसिड के अंदर और बेस के अंदर दोनों में सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। और ये वाटर और एल्कोहल के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, घुलता नहीं है, और इसका कोई भी गंध नहीं होता है, और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। समझ गए। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका यूज़ दिया गया, सबसे पहला है कि इसका हम एंटासिड के रूप में इसका यूज़ करते हैं। अगर सीने पे जलन हो रही है तब इसका यूज़ करते हैं। और अगर गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है पेट में अगर सूजन हो गए हैं, क्योंकि गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक जिसको हम बोलते हैं, पेट बोलते हैं, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अगर हमारे पेट के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या देते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल देते हैं। और अगर हमारे पेट के अंदर छाले पड़ गए हैं जिसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, पेप्टिक का मतलब होता है पेट, पेट के अंदर अगर छाले पड़ गए तो उसको भी ठीक करने के लिए हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का यूज़ करते हैं। अब देखिए अगला हमारा जो एजेंट आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर आता है, जिसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। ठीक है, तो ए भी नाम से पूछ लिया जाता है, कभी कभी ए भी नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फार्मूला जो होता है MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 58.3197 ग्राम पर मोल होता है।
अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं। अब इस मैग्नीशियम सल्फेट का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। तो इसके साथ जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से निकलेगा Mg निकलेगा और यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स निकलेंगे OH के निकलेंगे। तो हमारा बन जाएगा क्या, MgOH बन जाएगा और हमारा बन जाएगा Na2SO4 बन जाएगा। समझ गए। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लेते हैं, इसकी क्या देखने में हमारा कैसा होता है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है तो ये हमारा वाइट कलर का एक सॉलिड होता है और इसका कोई गंध नहीं होता है, इसकी कोई टेस्ट नहीं होता है। ये हमारे वाटर के अंदर घुल जाता है, थोड़ी मोड़ी मात्रा में घुलता है, पूरा नहीं घुलता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा लेस सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका यूज़ हम एंटासिड में करते हैं, मतलब कि अगर हमारे पेट के अंदर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है, एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई तो उसको कम करने के लिए करते हैं। और दूसरा यूज है कि अगर हमें कब्ज हो गया है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज, तो कब्ज को ठीक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो अगला वीडियो हम जो बनाने वाले हैं कैथलेटिक्स पे ही देखने वाले हैं, कब्ज को ठीक करने वाले मेडिसिन के बारे में। तो अगला वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।